आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी आपको राजा रघुवंशी केस की याद दिला देगा, क्योंकि इस केस में भी उसी तरह अपने पति की हत्या की गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। और पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक अनोखे तरीके से अपने पति की हत्या की और उसने सोचा कि मैं हत्या करने के बाद बच जाऊंगी और अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी छोटी-सी गलतियाँ उसको और उसके बॉयफ्रेंड को सलाखों के पीछे ले गई। आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उस पूरी घटनाक्रम को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। कैसे कौन से कारण थे या ऐसी क्या वजह थी कि एक पत्नी को अपने पति की हत्या करनी पड़ी। हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे-राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की ये कहानी बिल्कुल राजा रघुवंशी केस की तरह है, लेकिन इसमें जो हत्या करने की वजह और उसके कारण वो उससे बिल्कुल अलग है। इसमें भी अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मारने की कोशिश की गई। आज की एक कहानी में एक लड़की जिसका बाल विवाह हो जाता है, बहुत ही छोटी सी उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है। उस लड़की का नाम प्रियंका होता है। उसकी शादी देवकिशन से बचपन में ही कर दी जाती है। बचपन में शादी तो हो जाती है, लेकिन प्रियंका अपने घर रहती है और देवकिशन अपने घर। जब ये दोनों 18 साल से ज्यादा के हो जाते हैं और इन दोनों की पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाती है, देवकिशन भी कुछ काम करने लगा था और जो प्रियंका भी थी ये भी ग्रेजुएट हो जाती है। इसके बाद इन दोनों के जो परिवार वाले होते हैं वो सोचते हैं कि अब इन दोनों को एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि अब ये दोनों मैच्योर हो चुके हैं और इन लोगों की पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है। अब ये अपने परिवार को आगे बढ़ाने और अपने परिवार पर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन जो प्रियंका थी वो उनका अपने ही आसपास एक लड़के से चक्कर चल जाता है। उस लड़के का नाम कमलेश होता है। कमलेश और प्रियंका जब स्टार्टिंग में इन दोनों की मुलाकात दोस्ती से होती है और दोस्ती इन लोगों की धीरे-धीरे प्यार में बदल जाती है। प्रियंका उससे इतना प्यार करती थी कि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी और वो यह बात अपने घरवालों को भी बताती है, लेकिन घरवालों के प्रेशर में आकर उसे अपने ससुराल जाना पड़ता है। वह अपने ससुराल पहुंच तो जाती है, लेकिन वह अपने पति के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। आए दिन उन दोनों का झगड़ा होता रहता था। प्रियंका अपने पति को आए दिन ताने मारती रहती थी कि तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते हो, तुम कितने काले हो। और उन दोनों के बीच जो आपसी मतभेद थे इनको लेकर डेली ही लड़ाइयाँ हुआ करती थी। लेकिन जो उसके घरवाले थे वो सोचते थे कि ये पति पत्नी के बीच छोटी-मोटी बातें ऐसी होती रहती हैं, क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है बहुत ही खट्टा मीठा होता है और इस रिश्ते में कभी लड़ाई है, कभी प्यार है, तो घरवालों ने उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया। लेकिन प्रियंका के दिमाग में तो कुछ और ही चीज़ें चल रही थी, क्योंकि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, वो अपने बॉयफ्रेंड कमलेश के साथ रहना चाहती थी। कमलेश के साथ रहने के लिए उसने एक ऐसा प्लान बनाया और इसी प्लान के तहत उसने अपने पति की हत्या करवा दी। वह कमलेश से कहती है कि तुम्हें मेरे पति को रास्ते से हटाना होगा, तभी मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। जो उसका बॉयफ्रेंड कमलेश होता है वो भी तैयार हो जाता है और दोनों एक प्लान बनाते हैं और पूरी घटना को एक चोरी की घटना का रूप देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे छोटी-मोटी गलतियां हो जाती हैं और ये गलतियां इनको सलाखों के पीछे ले जाती हैं। दरअसल मंगलवार को जो प्रियंका के पति होते हैं उनकी अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। प्रियंका मंगलवार को सुबह जोर-जोर से अपने घर में चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर उसके जो घर के परिवार के सदस्य होते हैं वो लोग जब ऊपर पहुंचते हैं, देखते हैं तो प्रियंका अलग कमरे में थी और उसका पति अलग कमरे में लहूलुहान पड़ा हुआ था। जब उसके पति को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो रास्ते में ही उसकी पति की मौत हो जाती है। अब इधर जो प्रियंका थी वो अपना पूरा रोना, उसको देखने पे ऐसा लग रहा था कि वो कितनी ज्यादा दुखी है। पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस मौके पे पहुंचती है। मौके पहुंचने के बाद जब उस कमरे की छानबीन की जाती है तो उसमें बहुत सारी छोटी-मोटी ऐसी चीजें मिलती हैं जो इस बात का संकेत देती हैं कि चोरी की घटना नहीं बल्कि एक हत्या है। इस घटना का खुलासा तब भी होता है जब प्रियंका अपने बयान को बार-बार बदल रही थी। जब उससे जितनी बार बयान लिया जाता हर बार उसका कुछ अलग बयान होता था।
और इसी वजह से पुलिस को उस पर शक हुआ, क्योंकि जब पुलिस वहां पहुंची, उस पूरे घटनाक्रम को एक चोरी की घटना दिखाने का इन लोगों ने प्लान किया था, जिसके तहत ये लोग पूरे अलमारी के कपड़े निकाल कर बाहर बिखेर देते हैं। और जो प्रियंका का बयान था, प्रियंका बताती है कि उसके 3 लाख के जेवर और 50,000 कैश था, जो वो चोर लेकर चले गए। लेकिन जब पुलिस कमरे की छानबीन करती है तो पुलिस को वो जेवर भी मिल जाते हैं, जो प्रियंका बता रही थी कि चोर लेकर चले गए। जिस वजह से पुलिस को प्रियंका पे शक होता है और प्रियंका को वो हिरासत में लेती है। जब प्रियंका से कड़ाई से पूछताछ करती है तो सारा मामला खुल कर आता है। वो बताती है कि सोमवार की रात को वो अपने घर का मेन दरवाजा खोल कर रखती है, और जिससे कमलेश के साथ एक और लड़का होता है, वो दोनों एंटर करते हैं। अंदर आने के बाद वो कमलेश की हत्या कर देते हैं, और हत्या करने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार तो ये भी बताया जा रहा है कि जो कमलेश और प्रियंका, ये दोनों हत्या करने के बाद शारीरिक संबंध भी बनाते हैं, और उसके बाद जब वो दोनों घर से चले जाते हैं तो ये दूसरे कमरे में चली जाती है, और वहां से जोर जोर से रोने और चीखने लगती है, जिसके बाद सारे परिवार वाले इकट्ठे हो जाते हैं और ये सारा मामला पुलिस में पहुंच जाता है। घटना आप लोगों को कहीं न कहीं राजा रघुवंशी केस से कनेक्ट कर रही होगी, क्योंकि वो केस तो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल था, लेकिन ये भी केस उससे कम नहीं है। आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी कैसी लगी, आप लोग जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपनों को ध्यान रख सकें। धन्यवाद।